अभिव्यक्ति की आज़ादी। आज़ाद भारत का जब संविधान रचा गया था तो इसके रचनाकारों ने इस बिंदु पर प्रमुख महत्व डाला था, क्योंकि अंग्रेज जब भारत पर शासन कर रहे थे तो अपने हकों की आवाज़ उठा पाना या अपने हितों के लिए लड़ना या अपने दिल की, अपने मन की बात हुक्मरानों तक पहुंचा पाना अपने आप में एक जंग से कम नहीं था। हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की, पर हमने अक्सर ये देखा है कि कुछ लोग, कुछ तत्व भारत के संविधान में जो ये मूलभूत अधिकार है इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो शायद इसीलिए आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश भी लगाया जाता है, जो संविधान में लिखा गया है कि अगर आपकी स्पीच, आपका प्रोटेस्ट, आपका आंदोलन जो है वो भारत को तोड़ रहा है या किसी एक क्षेत्र में किसी प्रकार के उपद्रव या दंगों को भड़का सकता है तो उस पर अंकुश लगा दिया जाता है। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या ऐसा भी होता है कि आंदोलनकारी जो है या जो पीड़ित पक्ष है वो सही आवाज उठा रहा है लेकिन उसे दबा दिया जाता है? खैर, मैं और आप शायद उसे ना जज कर पाए, लेकिन जब ये बात आवाम के पास जाती है, एक कलेक्टिव कॉन्शियस के पास जाती है, तो एक राय बनती है। मैं करण परवेज सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। आज के इस एपिसोड में हम ऐसी एक कलेक्टिव राय की बात करेंगे जो पिछले 3 दिन से ट्विटर के ऊपर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, रिलीज नवदीप कौर। कौन है नवदीप कौर? पंजाब के मुक्तसर से 23 वर्षीय नवदीप कौर जो कार्यकर्ता हैं मजदूर अधिकार संगठन की, इन्हें हरियाणा पुलिस ने सोनीपत से 12 जनवरी को अरेस्ट किया। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 3 धाराएं लगाई। धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, धारा 384 एक्सटॉर्शन, धारा 379 थेफ्ट। ये तीनों आरोप लगाते हुए पुलिस ने 12 जनवरी को इन्हें अरेस्ट किया और इन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और उसके बाद से ये जेल में है। ऐसा क्या किया था नवदीप कौर ने? पुलिस की अगर हम माने तो पुलिस का यह कहना है कि 12 जनवरी को कुंडली के औद्योगिक क्षेत्र, जिसे कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से भी जाना जाता है, यह कुछ व्यक्तियों के साथ प्रदर्शन कर रही थी और इन्होंने घेराव कर रखा था एक इंडस्ट्री का। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो नवदीप कौर और उनके साथियों ने पुलिस पर हमला किया लाठियों के साथ। लाठियों द्वारा 7 पुलिसकर्मी घायल किए गए। वहां पर वायलेंस को बढ़ावा दिया नवदीप कौर ने, इसलिए पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया। खैर, 1 महीना होने को है और नवदीप कौर की बेल जो है वो रिजेक्ट की जा चुकी है। नवदीप कौर की बड़ी बहन राजवीर, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी की छात्रा है, उनका यह कहना है कि पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। उनका यह कहना है कि नवदीप कौर मजदूरों के हकों की आवाज उठा रही थी। क्या कहना था नवदीप कौर का? क्यों कर रही थी वो आंदोलन? जब किसान आंदोलन दिल्ली पहुंचा, सिंघू बॉर्डर पर जब किसान आके जम गए, तो नवदीप कौर ने, जो ऑलरेडी वहां पर अपने हकों के लिए आवाज उठा रही थी, एक टेंट अपना भी उस जमवाड़े में लगा दिया। नवदीप कौर का यह कहना था कि किसान और मजदूर एक हैं और इन दोनों के हकों की लड़ाई में वो परस्पर अपना योगदान देती रहेंगी। ऐसा कहा जाता है कि दिसंबर माह में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो किसान आंदोलन का हिस्सा बन रही थी। परंतु नवदीप कौर का यह कहना है कि हरियाणा में अगर लेबर लॉज के हिसाब से एक मजदूर की मासिक आय जो दिन में 12 घंटे काम करता है कैलकुलेट की जाए तो वो 9,300 रुपये बनती है। लेकिन कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो मजदूरों को उनकी वाजिब आय नहीं दे रही हैं। उनका यह कहना था कि उन्हें मासिक वेतन जो मिलता है वो 7 से 8 हज़ार रुपये मिलता है और अगर आप महिला हैं तो वेतन और गिर जाता है। इसी के खिलाफ नवदीप कौर आवाज उठा रही थी। इसी के लिए 12 जनवरी को उन्होंने घेराव किया था। वहीं पर पुलिस का आना, पुलिस द्वारा उपद्रव के चार्जेस लगा के इन्हें अरेस्ट करना, उसके बाद जो हुआ वो एक कहानी बन गया है। राजवीर कौर
नवदीप कौर की जो बहन है, इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर को बताते हुए कहती हैं कि उनकी बहन पर जेल में निरंतर यातनाएं दी गई हैं। उनका आरोप ये भी है कि उन्हें यौन शोषण का भी शिकार होना पड़ा है। वहीं पर पुलिस इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताती है और ये कहती है कि जब नवदीप कौर को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया था तो नवदीप कौर ने लिखित में दिया था कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इस केस पर काम कर रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव का ये कहना है कि हरियाणा पुलिस ने बहुत यातनाएं दी हैं उनके क्लाइंट को और वो जल्द ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ मुंह करेंगे ताकि उनके क्लाइंट को न्याय मिल सके। ये मुद्दा गरमाया क्यों? ये मुद्दा एकाएक के ट्वीट से गरमा गया। अमेरिका की वकील, लेखक और वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने एक फोटोग्राफ अटैच्ड की। फोटोग्राफ के बाएं भाग में आप देखेंगे कि एक संगठन उनके पोस्टर को जला रहा है और दाएं भाग में आप देखेंगे कि एक कार्यकर्ता रिलीज नवदीप कौर का पोस्टर लेकर खड़ी है। क्या कहा मीना हैरिस ने? मीना हैरिस ने यह कहा कि भारत में एक अतिवादी संगठन मेरी फोटोग्राफ जला रहा है जिसे देखकर बुरा लगता है और सोचिए अगर हम भारत में होते तो हमारे साथ क्या होता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एक मजदूर संगठन की कार्यकर्ता को लगभग 1 महीने से बगैर बेल दिए जेल में रखा जा रहा है और उनका यौन शोषण किया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। यहीं से मुद्दा गरमा गया और ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा, वो था रिलीज नवदीप कौर। हालांकि जैसा हमने आपको पहले बताया है कि पुलिस इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताती है और सिरे से नकारती है। वहीं जो नवदीप कौर की बहन है जो पीएचडी कर रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, उनका ये कहना है कि वो अपने प्रयास और तेज करेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी बहन जो कि पीड़िता है इस केस में, जिन्हें जानबूझकर एक झूठे केस में फंसाया गया है, वो हर हाल में उनकी रिहाई की गुहार लगाएंगे भारत के न्यायालयों में। खैर, ये था किस्सा नवदीप कौर का। आप ऐसे ही किसी और किस्से के बारे में, किसी और एपिसोड के बारे में या किसी खबर की पड़ताल करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचा पाएं। धन्यवाद।